ओके फ्रेंड्स, नाउ इट्स लेक्चर टाइम। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। गुड इवनिंग अमित। स्टूडेंट, कल के लेक्चर में एक न्यू कॉन्सेप्ट देखा था, डेट इज रियल इनकम का फॉर्मूला देखा था। उसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी लिया था। ओके तो स्टूडेंट, वही कॉन्सेप्ट आज कंटिन्यू करते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। And the formula is real wages equal to money wages upon CLI into 100. ओके अब स्टूडेंट, वेजेस की जगह पे आपको क्वेश्चन में इनकम वर्ड भी आ सकता है या फिर सैलरी आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाएगा। वेजेस की जगह पे फिर इनकम आ जाएगा। एंड स्टूडेंट, आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पे आपको जो टर्म्स दिया रहेगा वो होगा इनकम। तो रियल वेजेस की जगह पर अगर क्वेश्चन में इनकम वर्ड आता है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा रियल इनकम इक्वल टू इनकम अपॉन सी एल आई इंटू 100। स्टूडेंट, दोनों भी फॉर्मूलाज में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। वेजेस स्टूडेंट, ये वेजेस डेली वर्कर्स को दिया जाता है, जिनको हम रोज सैलरी, रोज वेजेस देते हैं, रोज मनी देते हैं, उसको हम वेजेस बोलते हैं। और इनकम बोल दिया स्टूडेंट तो ये मंथली इनकम हो जाता है या ईयरली इनकम हो जाता है। मतलब ये अमाउंट हम लोग रोज पे नहीं करते, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है ये दोनों टर्म्स में। दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो स्टूडेंट, जो फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए मैंने बताया, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे कि मिस ने तो रियल इनकम का फॉर्मूला दिया था बट ऑब्जेक्टिव में तो रियल वेजेस पूछा है, तो करने का क्या। तो स्टूडेंट, दोनों सेम ही फॉर्मूला है, सिर्फ टर्म्स रिप्लेस हो गया है। वेजेस की जगह पर इनकम आ गया है। एंड स्टूडेंट, जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको इनकम वर्ड दिया रहेगा, इनकम या तो अर्निंग वर्ड दिया रहेगा। ओके तो फर्स्ट फॉर्मूला जो है स्टूडेंट वो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, और जो इनकम दिया है मैंने, सेकेंड फॉर्मूला में इनकम वर्ड आया। तो स्टूडेंट, अगर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए अगर क्वेश्चन में इनकम वर्ड दिया है या अर्निंग वर्ड दिया है, देन यूज रियल इनकम। ओके दोनों फॉर्मूला सेम है स्टूडेंट, दोनों सेम है। अब स्टूडेंट, कल मैंने एक पॉइंट बोला था, उसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। ये नोट लिख के रखो, बेटर रहेगा, क्योंकि ओरली याद नहीं रहता है, तो बेटर रहेगा लिख के रखो। टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग in the subsequent year, person's real income in all those subsequent years must be same as his base year income. स्टूडेंट, ध्यान से रीड करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर पर्सन को उसका लाइफस्टाइल जो है वो सेम रखना है, एवरी ईयर उसका जो लाइफस्टाइल है वो सेम रहना चाहिए। मतलब पहले जो वो प्रोडक्ट यूज करता था जिस भी ब्रांड का, आज भी वो वही प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसी ब्रांड का, सेम चीज होनी चाहिए, सेम स्टैंडर्ड लिविंग होना चाहिए, यही कंडीशन है स्टूडेंट। सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। अगर पर्सन को सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखना है, मेंटेन रखना है, तो जो उसका बेस ईयर का इनकम होगा ना, बेस ईयर का इनकम, वो इनकम उसके नेक्स्ट बेस ईयर के बाद जितने भी ईयर्स आएंगे, बेस ईयर के बाद जितने भी ईयर्स आएंगे, उन ईयर्स का जो रियल इनकम होगा उसके बराबर होगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ पे सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर्सन सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रख रहा है, सेम प्रोडक्ट, सेम क्वांटिटी, सेम फूड, सेम चीजें यूज कर रहा है एवरी ईयर। अगर उसको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रखना है तो बेस ईयर का जो भी इनकम होगा, बेस ईयर में उसको जितना भी अमाउंट वो अर्न करता था, वो इनकम उस बेस ईयर के बाद के जितने भी ईयर्स रहेंगे उसका रियल इनकम हो जाएगा, वो उसका रियल इनकम बन जाता है वो। ओके इसको स्टूडेंट अब मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी, होप सो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा पॉइंट। स्क्रीनशॉट ले लो। सिर्फ कंडीशन यही है स्टूडेंट कि सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। चलो यहाँ पे स्टूडेंट
बेस ईयर मैं ले रही हूँ 2005 एंड बेस ईयर 2005 है एंड इसका इनकम मैं ले रही हूँ 10,000 रुपीज। अब स्टूडेंट मैं एक ईयर ले रही हूँ 2015। 2005 इज बेस ईयर 2015। स्टूडेंट ये 2005 के बाद आएगा, मतलब ये सब्सिक्वेंट ईयर है, बाद का ईयर है 2015। तो 2015 का भी रियल इनकम क्या हो गया 10,000, क्योंकि क्या बोला है अगर सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है तो बेस ईयर का जो इनकम होगा वो इनकम नेक्स्ट जितने भी ईयर्स आएंगे उनका रियल इनकम बन जाएगा। तो बेस ईयर यहाँ पे मेरा 2005 है एंड 2005 का इनकम 10,000 है। अब 2015 ये सब्सिक्वेंट ईयर हो गया क्योंकि 2005 के बाद आ रहा है, तो 2015 का रियल इनकम हो गया 10,000। अभी स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर देना। स्टूडेंट 2015 में भी क्या पर्सन 10,000 रुपीज ही अर्न करता होगा? यस और नो, सोच समझ के आंसर देना। क्या पर्सन 2015 में भी 10,000 रुपीज ही अर्न करेगा? आंसर इज नो। व्हाई? अगर आपका आंसर नो है तो उसका रीजन क्या है? कोई मुझे रीजन बता सकता है उसका रीजन क्या होगा? बिकॉज आप लोगों ने नो बोला, आपने जो आंसर दिया स्टूडेंट वो करेक्ट है, बट व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? फ्लक्चुएशन इन व्हाट? फ्लक्चुएशन इन व्हाट? यस, क्या बात है मिहिर, मेहुल, वेरी गुड स्टूडेंट। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। आपको पता है स्टूडेंट महंगाई एवरी टाइम इंक्रीज ही होता है। कल्पेश आपने भी करेक्ट आंसर दिया, इनकम, इनकम में फ्लक्चुएशन होगा, बट इनकम में फ्लक्चुएशन क्यों होगा उसका रीजन चाहिए था मुझे। आपके घर में भी ऐसा होता है ना स्टूडेंट कि एवरी ईयर आपके पेरेंट्स का जो इनकम है, जो सैलरी, वो इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है स्टूडेंट? क्यों इंक्रीज होता है सैलरी? बिकॉज महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ेगी तो सैलरी में तो इंक्रीमेंट होने वाला है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेम सैलरी थोड़ी ना देगा, क्योंकि खुद एम्प्लॉयर जाएगा एम्प्लॉय के पास, मतलब सॉरी, एम्प्लॉय जाएगा एम्प्लॉयर के पास, बोलेगा सर महंगाई बढ़ रहा है, अभी इतने से पैसे में तो कुछ चलेगा नहीं, थोड़ा सा बढ़ा के दो इनकम, इनकम बढ़ा के दो, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, प्राइसेस जो है कमोडिटीज का प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है और हम लोगों को सेम प्रोडक्ट ही कंज्यूम करना है, हम लोगों को सेम प्रोडक्ट ही कंज्यूम करना है। सिंपल सा एग्जांपल स्टूडेंट, मैं पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस का लेती हूँ। 10 साल पहले अगर प्राइस 70 रुपीज था, आज देखो 100 हो गया है। एग्जाम्पल ले रही हूँ, 10 years बैक कितना था मुझे नहीं आइडिया है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है। अगर 10 साल पहले 2021 में अराउंड 100 के आसपास है पेट्रोल एंड डीजल का प्राइसेस, अगर 10 साल पहले 70 था, अभी 100 हो गया है। क्यों? महंगाई बढ़ गई, प्राइसेस जो था वो इंक्रीज हो गया। ओके श्रावणी, ओके श्रावणी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, जो नोट लिखाया था, उस नोट में क्या पॉइंट था, अगर आपको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रखना है, मतलब आज से 10 साल पहले आप जो प्रोडक्ट यूज करते थे, जितनी क्वांटिटी में यूज करते थे, जिस ब्रांड का लेते थे, वही सेम ब्रांड का प्रोडक्ट आप अभी भी कंज्यूम कर रहे हो, 10 साल के बाद भी सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर रहे हो, तो पर्सन का जो इनकम होता है बेस ईयर का इनकम, वो बेस ईयर का इनकम क्या हो जाएगा, आने वाले जितने भी ईयर्स होंगे बेस ईयर के बाद उनका रियल इनकम बन जाएगा। बेस ईयर का इनकम सब्सिक्वेंट ईयर्स का रियल इनकम होता है। ऐसा क्यों? तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे बेस ईयर मैंने लिया 2005। मान लो कोई पर्सन
2005 में उसका मंथली इनकम था 10,000 रुपीज। तो ये मंथली इनकम 10,000 है बेस ईयर का 2005, तो ये 10,000 रुपीज क्या हो जाएगा, 2005 का रियल इनकम बन जाएगा, क्योंकि थियरी तो यही बोलता है, थियरी यही बोलता है। और ये पर्सन सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर रहा है, मतलब 2005 में जो प्रोडक्ट यूज करता था, जिस भी ब्रांड का यूज करता था, वो सेम चीज अभी भी 2015 में कंज्यूम करता है। अजम्पशन यही है स्टूडेंट कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो सेम होना चाहिए। लेकिन 2005 का रियल इनकम तो 10,000 हो गया, लेकिन स्टूडेंट पर्सन का इनकम 10,000 नहीं होगा, 10,000 से ज्यादा ही होगा। Why? Because of inflation, because of changes in prices. अगर prices में changes होगा, prices increase होगा स्टूडेंट, तो आपका इनकम भी उसके साथ में बढ़ेगा। क्यों इनकम साथ में बढ़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि आपको सेम चीज ही कंज्यूम करना है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको सेम ही मेंटेन रखना है। जैसे स्टूडेंट आज से 10 साल पहले अगर पेट्रोल डीजल का प्राइस 70 रुपीज था, आज भी 100, आज क्या हो गया, 100 रुपीज हो गया, 30 रुपीज से इंक्रीज हो गया इन 10 इयर्स में। स्टूडेंट कोई पेट्रोल डीजल कंज्यूम करना नहीं छोड़ेगा ना, छोड़ सकता है क्या कोई भी? कंजम्पशन कम होना पॉसिबल है पेट्रोल डीजल का प्रैक्टिकल लाइफ में? नो ना, इज नेसेसरी गुड्स, कोई भी नहीं छोड़ सकता है, उसको कितना भी प्राइस हाई होने तो वो कंज्यूम करेगा ही। ये हो गया स्टूडेंट, सॉल्ट हो गया, कोई भी सॉल्ट खाना बंद कर सकता है क्या? उसका प्राइस इंक्रीज होगा तो भी वो परचेज करेंगे हम लोग, कोई खरीदना बंद नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट अगर प्राइसेस इंक्रीज होगा तो आपका इनकम भी बढ़ेगा, क्योंकि पर्सन तो जाएगा भाई अपने एम्प्लॉयर के पास, बोलेगा सर मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है, मेरा खर्चा बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो मेरा इनकम भी तो बढ़ाओ, क्योंकि हम खर्चा एक्सपेंडिचर कम नहीं कर सकते, सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रखना है। मान लो स्टूडेंट 2015 में ये 20,000 रुपीज मंथली इनकम है, लेकिन रियल टर्म्स में देखो तो 2015 का 15 में जो उसको 20,000 मिल पढ़ाई रहा के है। लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट जो उसको तैयारी का साथी। 20,000 मिल रहा है वो तो 10,000 के बराबर ही है ना, वो तो 10,000 के बराबर ही है। भले उसका इनकम 10,000 रुपीज से इंक्रीज हो गया, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर भी तो साथ में बढ़ा, एक्सपेंडिचर भी तो साथ में बढ़ा। इनकम बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर भी तो साथ में बढ़ेगा, मतलब 20,000 रुपीज का वैल्यू तो 10,000 रुपीज ही है देखा जाए तो, बट इसका मनी वैल्यू क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्राइसेस, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंडिचर। अभी ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या स्टूडेंट? अभी आपको एग्जांपल समझा? यस और नो आंसर देना स्टूडेंट, क्या ये आपको एग्जांपल समझा? ओके स्टूडेंट, कभी आपने घर में ना सुना रहेगा, जब भी आप पेरेंट्स के पास ना पॉकेट मनी मांगने जाते ना, पप्पा बर्थडे पार्टी है फ्रेंड का, कुछ गिफ्ट देने का है, 1,000 रुपीज दो ना, रिक्वेस्ट करते ना, पप्पा दो ना 1,000 रुपीज। तो डैडी क्या बोलते हैं कि हमारे जमाने में हमको 1 रुपीज मिलता था, सिर्फ 1 रुपीज मिलता था। स्टूडेंट तभी 1 रुपीज का वैल्यू आज के 1,000 के बराबर है, तभी 1 रुपीज का वैल्यू आज के 1,000 के बराबर था। क्यों? क्योंकि प्राइसेस कम होते थे, 1 रुपीज में आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते थे। तो ऐसा मेरे पेरेंट्स बोलते हैं 30 to 40 years बैक 1 रुपीज में अराउंड 2 या 3 दर्जन केला मिलता था, बनाना 1 रुपीज में।
आज 40 या 50 रुपीज में 1 दर्जन मिलता है, तो उसका मनी वैल्यू बढ़ गया बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्राइसेस। तो वही चीज स्टूडेंट, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या, पॉइंट समझा क्या? भले आपका इनकम बढ़ा है लेकिन उसका वैल्यू तो सेम ही है ना, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। आज जो 2015 में 20,000 रुपीज वो अर्न कर रहा है, लेकिन वो 20,000 रुपीज 10,000 के बराबर ही है, बट उसका सिर्फ मनी वैल्यू बढ़ गया है। मनी वैल्यू बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? क्योंकि प्राइसेस में फ्लक्चुएशन है, इन्फ्लेशन कभी खत्म नहीं हो सकता स्टूडेंट, कभी कम भी नहीं हो सकता है, और खत्म तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ओके चलो स्टूडेंट, तो ये चीज ध्यान में रखना, बेस ईयर का जो इनकम रहेगा वही इनकम आगे के जितने भी ईयर्स आएंगे उनका रियल इनकम बन जाता है। तो 2015 का रियल इनकम क्या हो गया? 10,000। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक और ईयर लिखती हूँ, 2020। कोई मुझे बता सकता है 2020 का रियल इनकम क्या होगा? 2020 का रियल इनकम क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? ₹10,000। रियल इनकम का मतलब होता है स्टूडेंट बेस ईयर का इनकम, बेस ईयर का इनकम 10,000 है। अब 2020 में आपका मंथली इनकम कुछ भी होने दो, रियल इनकम 10,000 ही होगा, क्योंकि अगर आप 2020 में 30,000 रुपीज भी कमाते हो ना, तो उसका वैल्यू 10,000 के बराबर ही है। ये 30,000 क्यों हुआ, आपका इनकम 30,000 क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्राइसेस। स्टूडेंट इनकम क्यों बढ़ता है, किसी का इनकम क्यों बढ़ता है, इसके पीछे का लॉजिक क्लियर है क्या आपको? इनकम इसलिए बढ़ता है स्टूडेंट क्योंकि प्राइसेस में चेंजेस होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता है, एक्सपेंडिचर बढ़ता है, खर्चा बढ़ेगा स्टूडेंट तो इनकम भी बढ़ेगा। ये ऑलवेज याद रखना, कोई भी इनकम ऐसे नहीं बढ़ाता है, इनकम बढ़ाने के पीछे का रीजन होता है। जैसे स्टूडेंट डियरनेस अलाउंस का कॉन्सेप्ट, डियरनेस अलाउंस का मतलब क्या होता है? महंगाई भत्ता। अगर आपका डियरनेस इंडेक्स ऊपर नीचे होगा तो डियरनेस अलाउंस भी ऊपर नीचे होता है, क्योंकि डियरनेस अलाउंस पूरा डिपेंड होता है डियरनेस इंडेक्स पे। होप सो अभी आपको क्लियर हुआ रहेगा इसका मतलब। आज से 30 to 40 years बैक जो 1 रुपीज होता था ना, वो 1 रुपीज का वैल्यू तभी 1 लाख के बराबर था। 30 to 40 years बैक जो वन रुपीज का वैल्यू 1 लाख के बराबर था, तभी की मैं बात कर रही हूँ। आज 1 रुपीज को कोई पूछता नहीं है, 1 रुपीज में कुछ भी नहीं आता है, तभी 1 रुपीज में हम कितने सारे प्रोडक्ट परचेस कर सकते थे। चलो अभी लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, ये पॉइंट क्लियर है सबको? रियल इनकम सेम रहेगा, बेस ईयर का जो इनकम होता है वही रियल इनकम होता है आगे के नेक्स्ट ईयर्स के लिए। ओके सिर्फ उसका मनी वैल्यू बढ़ता है, क्यों मनी वैल्यू बढ़ता है? बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्राइसेस। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपका इनकम ऑफ कोर्स बढ़ेगा, बट इनकम बढ़ेगा स्टूडेंट तो एक्सपेंडिचर साथ में बढ़ रहा है, बट उसका वैल्यू तो वही का वही है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, यूएसए एंड इंडिया। इंडिया में ना, इंडिया का कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना बहुत कम है एज कंपेयर टू यूएसए। यूएसए में रहना बहुत महंगा है स्टूडेंट एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया इज अ चीपर कंट्री, यहाँ पे रहना बहुत ही सस्ता है, बट यूएसए में अगर आपको यूएसए का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स देखो ना स्टूडेंट, तो इंडिया से ज्यादा ही है, अराउंड 200% ज्यादा है। चलो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ इतना बताना था रियल इनकम स्टूडेंट सेम रहेगा। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 पेज नंबर 87 पे दिया है एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 9।
The cost of living index for years 1995 and 1999 are 140 and 200 respectively. यहाँ पे स्टूडेंट 2 years का इंफॉर्मेशन दिया है. 2 years का हमको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 140 एंड 200. 1995 का कॉस्ट ऑफ लिविंग है 140 एंड 1999 का कॉस्ट ऑफ लिविंग है 200. A person earns rupees 11,200 per month in the year 1995. 1995 में वो पर्सन का मंथली इनकम पर मंथ दिया है. मंथली अर्निंग कितना है 11,200 रुपीज. What should be his monthly earnings in the year 1999 in order to maintain his standard of living same as in the year 1995. पूरा क्वेश्चन रीड करके हो गया स्टूडेंट. इस क्वेश्चन में आपको पर्सन का इंफॉर्मेशन दिया है. क्या क्या इंफॉर्मेशन है 1995 का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया है आपको. CLI दिया हुआ है 1995 का 140 एंड CLI आपको दिया हुआ है स्टूडेंट 1999 का 200. मंथली अर्निंग है 1995 का 11,200. अगर पर्सन को सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रखना है, सेम प्रोडक्ट ही कंज्यूम करना है, जो भी उसका लिविंग है वो सेम रखना है उसको, तो उसका मंथली इनकम कितना होना चाहिए ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है हमको. दैट मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट इनकम फाइंड आउट करना है हम लोगों को. इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर द ईयर 1999. 1999 का मंथली इनकम फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे? 2 ईयर है 1995 1999. 1995 का आपको CLI दिया है, इनकम दिया है, एंड 1999 का सिर्फ CLI दिया है, इनकम निकालना है. स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो 1995 का इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व करो. आपको CLI दिया है एंड मंथली इनकम दिया है. तो स्टूडेंट 1995 का हम रियल इनकम आराम से निकाल सकते हैं. 1995 का रियल इनकम हम आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज रियल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? अर्निंग बोलो या फिर इनकम बोलो, वन एंड द सेम. रियल इनकम का फॉर्मूला होता है इनकम अपॉन CLI into 100. इनकम अपॉन CLI into 100. अगर स्टूडेंट मुझे 1995 का रियल इनकम मिल जाता है तो मेरा रास्ता क्लियर है, मुझे 1999 का मंथली इनकम भी मिल जाएगा. क्यों? बिकॉज 1995 एंड 1999 का रियल इनकम तो सेम ही होगा ना. दोनों ईयर्स का रियल इनकम तो सेम ही होगा. मैं क्या पॉइंट बोल रही हूँ वो आपको क्लियर हो रहा है? इतना 15 मिनट जो बड़बड़ किया, क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? रियल इनकम तो सेम ही रहने वाला है, रियल इनकम तो बदलेगा नहीं. अगर मुझे 1995 का रियल इनकम मिल गया तो मुझे 1999 का मंथली इनकम मिल जाएगा. कैसे? अगर मुझे 1995 का रियल इनकम मिल जाता है, चलो रियल इनकम आया, अभी कैलकुलेशन नहीं किया है, 10,000 रुपीज, तो 1999 का मंथली इनकम मिल जाएगा. कैसे? 1999 का मुझे क्या पता है? रियल इनकम पता है, CLI पता है, रियल इनकम पता है, CLI पता है, तो इनकम तो मिल ही जाएगा. इनकम तो मिल ही जाएगा. तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सम. यहाँ पे अभी लिखना ही है स्टूडेंट. चलो लिखते हैं. स्टेटमेंट फॉर्म में सब क्लियरली लिखना पड़ेगा. तो सबसे पहले लिखते हैं फॉर द ईयर, एक मिनट है स्टूडेंट, 1995. 1995 का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हमको दिया है 140 एंड मंथली इनकम दिया है 11,200 एंड इनकम दिया हुआ है रुपीज 11,200 पर मंथ.
अब स्टूडेंट ये इंफॉर्मेशन हमको पता है, तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, सॉरी रियल इनकम का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। वन 40 अपॉन 11,200 into 100, 0 0 गेट कैंसिल, सॉरी कुछ उल्टा लिखा है, यस 11,200 डिवाइड बाय 140 है, 0 0 गेट कैंसिल, ये हो जाएगा 11,000, और भी स्मॉल हो सकता है, 7 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 0 0, 5,600 डिवाइड बाय 7 into 100, सॉरी ये हो जाएगा 5,000, 56,000 अपॉन 7, आंसर इज 8,000 रुपीज।